आज के बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं अभिनेता अतुल श्रीवास्तव से रेणु चतुर्वेदी की फिल्मी गपशप। लीजिए आज सुनिए पहला भाग। दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि फिल्मी गपशप में कुछ ऐसी जानकारी आपके लिए लेकर आए ताकि आपका मनोरंजन भी हो और साथ में बहुत सारी बातें भी आपको पता चलें कि सेट पर क्या होता है, एक्टिंग के कह सकते हैं कि खास बातें क्या हैं, गुर क्या है, मंत्र क्या है, कैसे एक कलाकार अपनी छाप छोड़ता है और सचमुच अभिनय क्या है। कुछ ऐसी बारीकियां बताने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है अतुल श्रीवास्तव जी को। अतुल श्रीवास्तव जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार सभी को, आपको और हमारे श्रोताओं को। सबसे पहली चीज़ की मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज विविध भारती से मैं जुड़ा। बचपन से सुनता चला आ रहा हूँ विविध भारती, तब तो एक ही हुआ करता था जी। उस समय की बात है कि जब हमें ये भी नहीं पता था कि इसमें आवाज़ आती कैसे है। तो मेरे परिवार के मामा लोग जो है हमको बेवकूफ़ बनाते थे कि अभी आदमी इसमें से निकलेगा। अच्छा मुझे ये प्रोग्राम खत्म होगा तो इसमें से निकल के जाएंगे, अमीन सानी साहब जाएंगे निकल के। तो अतुल जी, क्या लगता है, मतलब हर घर में यही कहानी क्यों बताई जाती थी? हाँ बच्चे हैं, बच्चों को तो बस समय समय से चीज़ें बदलती गई। अब कंप्यूटर युग आ गया, अब बच्चों को दूसरी से तरह से बहलाया जाता है। अब बहला भी नहीं सकते, पता लगा हमें ठीक से आता नहीं है मोबाइल चलाना। छोटे बच्चों को आता है जो उनको बोलना भी नहीं आता है। और आज का जमाना हो तो बच्चे वो ट्रांजिस्टर खोल के कहेंगे कि कहाँ बैठा आदमी, कहाँ बैठा दिया मतलब वो कहेंगे नहीं, आप बकवास मत कीजिए जी, हमें पता है। तो भाई दोस्तों, अतुल श्रीवास्तव जी की पहचान हम आपको एक बार करवा दें। वैसे तो आप जानते हैं और हम जैसे ही आपको फिल्में बताएंगे आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। जी हाँ, टॉयलेट एक प्रेम कथा, बत्ती गुल, मीटर चालू, लुका छिपी, भूतनाथ, स्त्री। जी हाँ, बहुत सशक्त अभिनय जिसमें आपने किया है इस फिल्म में। इसके साथ साथ बजरंगी भाईजान और मुन्ना भाई MBBS। तो आप समझ गए, आप मतलब जिस अंदाज में आपने शुरुआत की है ना अतुल जी, पता चल गया कि आप जैसे फिल्मों में करते हैं ना, कैसे आप लोग ये करते हैं, इधर आंखें घुमाई उधर आंखें घुमाई और 2 मिनट ऐसे चेहरा देखा, ये सब कैसे सोचते हैं आप लोग? अरे ये सब सिलसिला है, ये काफी चीजें ना। मुझे क्या लगता है जी कि एक्टर जो होता है ना, थोड़ा तो बाय बर्थ होता है, थोड़ा अंदर होता है कहीं ना कहीं। अब उसको हम उसको मांझने का काम हमारा रियाज करता है, और रियाज जो है करते रहने का नाम है और सोचने का, चिंतन का भी है। मुझे लगता है बहुत ही बृहत फील्ड है एक्टिंग, सिर्फ हंसना रोना नहीं है जी, और बहुत कुछ है, बहुत बारीकियां हैं जो बहुत साइकोलॉजिकल और बड़ा मेडिटेशन वाला काम है ये। मेडिटेशन वाला? जी जी, पूरा योग है। जैसे कहते हैं ना कि योग में कहते हैं कि ये लगन लग जाना, हो जाना, घटना कोई घट जाना। हाँ, तो ये घटना जब घट जाती है अपने आप स्वतः, उसको एक्टिंग बोलता हूँ मैं। ये मेरी थ्योरी है, वो दिखता है आपकी एक्टिंग में। इसीलिए याद आता है वो मुन्ना भाई MBBS में। वैसे तो शुरुआत हुई कि अरे बाबूजी आने वाले हैं और आप कूदते हैं बिल्कुल, है ना, और वो पूरा दृश्य बदल जाता है, चैरिटेबल ट्रस्ट बन जाता है। और उसके बाद जब आप एक मरीज बने हुए हैं, लेटे हुए हैं, तो जब थप्पड़ पड़ता है, थप्पड़ तो अच्छा, थप्पड़ का सिलसिला जो है मेरे साथ कुछ लगातार रहा। तो लोग कहते हैं क्या थप्पड़ खाने के लिए फिल्म कर रहे हो? इसमें पड़ा, फिर बंटी बबली में पड़ा, रानी जो मुखर्जी जो पूरी टेबल पे मारती है जी, तो वो है। और एक दो और फिल्म में भी था थप्पड़ वाला। वो जो सीन आप बता रही हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन था। अब उसमें क्या था कि वो पेशेंट लेटा हुआ है जी। अब ये शुरू से थोड़ा सा हिंट उन्होंने ये दी हुई थी कि जो आपका कैरेक्टर है वो धोबी है, लेकिन ये मुन्ना भाई जैसा कहते हैं कि हॉस्पिटल के मरीज बन जाओ तो मरीज बन जाओ, कभी कहें डॉक्टर बन जाओ तो डॉक्टर बन जाओ। और डॉक्टर वाली काबिलियत तो उसका रहन सहन तो ऑब्वियसली दिखेगा नहीं। वो देहाती आदमी है, गैर पढ़ा लिखा है, तो उसकी हरकतें वही होंगी जी। तो कहा ये कैरेक्टर ऐसा कुछ बनाइए आप कि बड़ा ओवर एक्टिंग करता है, कि उसको ये नहीं पता ना कि उसको आपके लिए तो हम जान दे देंगे, भक्त है, लेकिन वो बड़ा लाउड करता है हर चीजें, ऐसा है। अब बात आई अतुल श्रीवास्तव की कि लाउड भी ऐसा करो जो कैरेक्टर के दायरे में हो। अच्छा, और लाउड भी हो, मतलब थोड़ा ज्यादा भी हो, ओवर एक्टिंग भी लगे, लेकिन ओवर एक्टिंग कौन कर रहा है? वो कैरेक्टर कर रहा है, ये एक्टर नहीं कर रहा है। तो ये बड़ी थिन लाइन होती है रेणु जी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जी
वो काम किया, ढेर सारे अंडे खाता था और 2-3 टेक में जान निकल गया मुंह में भर के, और जैसे ही वो साथ में एक पीकदान जैसा रखा हुआ था उसमें तुरंत शॉट होते ही उसको थूकना पड़ता था। अरे बाप रे, और जो बहुत बढ़िया रहा। तो कितने टेक हुए? उसमें 3 हुए थे। अच्छा। जिसमें रीटेक नहीं कहेंगे उसको। हाँ हाँ। 2 एंगल से लेने पड़ते हैं। हाँ। बेसिकली ओके टेक थे। अच्छा। जो उन्होंने उसमें लगाया है कि किस एंगल से किस एंगल से, तो ऐसा उसको शॉर्ट्स कहेंगे, इतने शॉट लिए। तो मेरा सौभाग्य था कि सुनील दत्त जी हमारे सामने थे और उन्होंने बुला कहा कि बड़ा नेचुरल करते हो भाई। अच्छा। हाँ, अच्छा करते हो तुम। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और थप्पड़ पड़ा था कि ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो? हाँ, थप्पड़ पर ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हैं, इनको देखो ये बगल में लेटे हैं और तुम इतना ओवर एक्टिंग कर रहे हो। तो सेम चीज जो है, जो अगली कड़ी बनी थी लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें प्रोफेसर बन के चला गया था। और वो डायलॉग याद होगा कि जब मैं बोलता हूँ विद्या बालन से कि अरे इनको तो प्रिंसिपल होना चाहिए, हम तो धोबी हैं इनके सामने। तो प्रोफेसर वो धोबी नहीं भूला, उसने प्रोफेसर ने पहले लिए जरूर बुक, प्रिंसिपल कोशिश कर रहा है प्रोफेसर बनने की, लेकिन उसके मुंह से धोबी निकल ही गया, जो उसका व्यवसाय है मूल रूप से। तो बीच में फिर उधर से बुलाया जाता है, अरे तुमको मैडम फटके बुला रही हैं। हमने कौन मैडम फटके? तो वो कहता है फटके तो मैं दूंगा तुम्हें, ओवर एक्टिंग कर रहा है। तो वो ओवर एक्टिंग फर्स्ट पार्ट से लेके सेकंड पार्ट तक रही। आपने कैरी किया उसको? कैरी किया, डायरेक्टर ने, राइटर ने उसको। बहुत कुछ आगे रोल बढ़ने वाला था, लेकिन चीज़ें कुछ नहीं वर्कआउट हो पाई। राजकुमार ईरानी जी ने कहा कि अतुल जी वो नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, हाँ, तभी फिल्में अच्छी बनती हैं। लेकिन उसमें उस फिल्म की खास बात यही थी कि हर छोटा कैरेक्टर जी और सब दमदार थे, सबने अच्छे तरीके से जी उसको स्थापित भी किया गया सारे। अब देखिए नवाज का रोल जरा सा था, केले वाला, ये वो सब जी। हालांकि जी शुरू में तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि नहीं वो क्यों चाह रहे हैं। तो जब फिल्म देखी तो मुझे लगा अरे यार क्या। तो शुरू में आपका इंटरेस्ट क्यों नहीं था? छोटा था वो, अच्छा, पार्ट छोटा था, तो मुझे लगा शायद क्यों करूं मैं। हाँ। लेकिन उस एसोसिएट डायरेक्टर था, उसने मुझे मापुस्कर, उसने मुझे बताया कि सर प्लीज करिए आप। छोटे छोटे कैरेक्टर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो जरूर निकल के आएंगे, अपनी छाप छोड़ेंगे। तो करिए, आपकी जरूरत है। मतलब ऐसे बोला तो मुझे भी लगा कि कुछ तो करना चाहिए शायद। तो मैंने किया, और जब फिल्म देखी तो मुझे वाकई में अच्छा लगा, गर्व महसूस हुआ कि इतनी अच्छी फिल्म में हमने काम किया। सच में बड़ी क्लासिक सी हो गई थी। बहुत क्लासिक फिल्म है, बहुत आइकॉनिक फिल्म है। तो वाकई हमें प्राउड फील हुआ। तो इस समय जब प्राउड फील हुआ तो इस समय उसका गीत सुन ले इसी फिल्म का, या किसी? अरे जरूर। कौन सा वाला? वही वाला सुनाइए जो सबसे फेमस है। छन 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 मन गाए क्यों, सन सन हवा सन 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 लहराए क्यों, छन
छन छन छन छन मन गाए क्यों। धड़कन में भी प्यार तुम्हारा। धड़कन की आवाज यूं ढल रही है, पायल पहन कर हवा चल रही है। छन 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 मन गाए क्यों। संवरने लगे हैं, सांसों में घुंघरू बिखरने लगे हैं। छन 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 मन गाए क्यों। हवा तन सन सन लहराए क्यों। शायद हवा ने सुन लिया, तूने किसी को चुन लिया। कंगन खनन खन 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 क्यों खन के रे। ओ झांझर झन 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 क्यों छनके रे। झनकार तेरे मेरे प्यार की है, धुन ये मोहब्बत के इकरार की है। छन 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 मन गाए क्यों। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉम्बे टॉकीज में अतुल श्रीवास्तव जी के साथ। अभी हमने बात की कि किस तरह से मुन्ना भाई MBBS में आपने वो मरीज का रोल किया और अपनी एक छाप छोड़ी। और बात चली बंटी बबली की, तो बंटी बबली या बजरंगी भाईजान की बात करें तो मतलब थप्पड़ वाली जो आपने बात की थी उसका सिलसिला आप बढ़ाना चाहेंगे या उसको थप्पड़ वाला सिलसिला क्या हुआ कि बंटी बबली में थप्पड़ की जगह उसने लात मार दी मेरी टेबल पे। तो फिर बजरंगी भाईजान आते आते जी
फिर थप्पड़ उल्टा हो गया, फिर मैंने मारा। फिर सलमान खान साहब को, मतलब जो ऑफिस है, बजरंगी मेरा बेटा जो था, मैं चतुर्वेदी था जी। तो वो थप्पड़ एक नहीं मारा है। एक बच्चे ने पूछा मुझसे कि हंस रहा मुझे देख के, आप सलमान खान के पापा थे ना, थप्पड़ मारा था? हमने हाँ थप्पड़ मारा था जी। तो बोला कितने मारे थे? तो मैंने यूं ही रैंडमली बोल दिया, हमने शायद 10 मारे थे। नहीं 11 थे। अच्छा। तो इसमें आपने नहीं सोचा कि इसमें एक आध टेक और हो जाए तो 11 की जगह 22 हो जाए? अरे बड़ा इंटरेस्टिंग था उसमें। क्या हुआ, ये जामा मस्जिद दिल्ली जी, वहाँ पीछे कोई जैन साहब की बिल्डिंग थी, उसमें मेरा घर दिखाया था कि हम रहते हैं, ये चतुर्वेदी जी, इनका बेटा ये बजरंगी। और शाम का समय था, सीन जल्दी लेना था, तो अंधेरा होने वाला था जी। और दूर दराज जितनी छतें आपने देखा हो, मोहल्ले जो होते हैं जी, घना मोहल्ला, शूटिंग दिखाई भी नहीं पड़ रहा ठीक से, तब भी लदे फंदे खड़े हुए हैं दूर दूर तक चारों तरफ, और शूटिंग चल रही है। अब कबीर जो डायरेक्टर, कबीर ने कहा करते हैं ये सीन, किया। हमने कहा रिहर्सल कर लें। रिहर्सल किया, सलमान वो हंसी आ गई कि मजा आ गया, ऐसे ही करेंगे ऐसे ही करेंगे। मैंने थोड़ा लंबा खींच के किया, तो कबीर ने कहा नहीं ये यहीं कट हो जाएगा, क्योंकि फिर हम दिखाएंगे कि उनकी फोटो टंगी है, अगरबत्ती जल रही है, माला पड़ो मर गए। तो जब शौक लगता है कि पास हो गया, तो उससे पहले जो कट्स थे ना, क्या हुआ कि फेल, ठप, क्या हुआ फेल, फिर ठप। तो जैसे एज वाइज ना, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वो, तो झापड़ पड़ते चले जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कुछ वेरिएशन दीजिए। हमने वेरिएशन देता हूँ, क्या हुआ फेल। तो मैं जाने लगा, तो उसको लगा कि आज नहीं पड़ेगा, लेकिन एकदम से घूम के मारा था। तो ये वेरिएशन दिए एक दो। हमने अब इससे ज्यादा क्या वेरिएशन दूं भाई। तो उन्होंने कहा एक दो असली मार दो। अच्छा, सलमान को नहीं, यंग सलमान था बजरंगी जी जी उसको, और वो लड़का बड़ा सिमिलर था फेस उसका जी। तो बीच बीच में लगा कि मारती सलमान ही तो नहीं गई, बुरा मान जाए पता लगा। तो बड़ा अच्छा रहा, और बहुत ही वो भी फिल्म बहुत क्लिक हुई जी। अच्छी बात क्या थी उस कैरेक्टर में, मैंने क्यों किया जी, वो भी छोटा था। जरूर जरूर। लेकिन क्या छोटा होने के बावजूद हमें ये देखना होता है बतौर एक्टर जी कि इसमें एक प्रॉपर बिगनिंग मिडिल एंड था, एक कंप्लीट यूनिट थी कि आप अभी भी फिल्म देखो तो वो बस पे चढ़ के किस्सा बता रहा है, तो अब किस्से में बाप आ रहा है, हाँ, लेकिन फिर भी कंप्लीट है। बाप की एक बिगनिंग है, मिडिल एंड है, लगता है ये कहानी पूरी हो गई है, और साथ साथ चल रहे हैं पिताजी, साथ चल रहे हैं जी। तो वो कतई नहीं लगता है कि वो छोटा रोल है, हाँ। कोई स्टॉक कैरेक्टर तो नहीं है वो कि कोई ऐसा आ गया, कोई चूरन वाला आ गया, कोई आके चला गया वाला आ गया। तो वो एक फैमिली का है, और उसने बहुत कुछ दिया जी, इसके जीवन में सिखाया, वो सीख भी चलती जा रही है उसके साथ साथ वो चल रहा है, वो सीख भी चल रही है उसके। बाबूजी ये कहा करते थे, तो बाबूजी कैरी कर रहे हैं जी। तो बाबूजी का छोटा जरूर था, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट भी था, और एक लगता है कि आप जैसे फिल्में देखते हैं तो लगता है कि वो हैं, अगर उनकी बात भी चल रही है या उनका जो व्यक्तित्व का जो भी संस्कार है वो अगर बच्चे में है तो लगता है कि वो पिता हैं उनके साथ, कर रहे हैं साथ में। हाँ बिल्कुल सही। तो इसलिए भी मैंने उपस्थिति दर्ज रहती है। बस ये था। शुरू में एक और चीज बताता हूँ इंटरेस्टिंग, कि जब ये इसका ऑडिशन जैसा मेरा करने की बात करी जी कास्टिंग में, मैंने कहा इसमें तो लिखा हुआ कि ये पहलवान है। अच्छा, अरे मैं पहलवान कतई नहीं हूँ और मैं क्या लगूंगा सलमान खान का फादर लगूंगा? हाँ। कि वो आपका हेडेक नहीं है, वो आप एक्टर हैं, कर लेंगे, बाकी सब हो जाएगा, आप फिलहाल करते हैं हमने, लेकिन मैं पहलवान नहीं हूँ भाई, और इसमें पहली शर्त लिखा हुआ है। बोला आप करिए तो सर। तो हमने थोड़ा सा करके तुरंत नेक्स्ट डे जवाब आ गया कि कबीर खान आप ही को चाहते हैं। तो ऑफिस में पहलवान ना लगता हूँ, ना मेरी फिजिक वैसी है, तो कबीर खान ने वो बदल दिया कि ये पहलवान नहीं है, लेकिन अखाड़े का शौक है। अच्छा, अखाड़े का शौक है, संघ के आदमी हैं, डिसिप्लिन है, पढ़े लिखे हैं, शास्त्र पढ़े हुए हैं, ये सब वगैरह वगैरह, लेकिन ये चाहते हैं कि हर बच्चा कुश्ती में चैंपियन हो, तो सीखे या अपनी जमीन से जुड़े, जो हमारे का कल्चर है, गांव का, अपनी जमीन का, तो अपने बच्चे को सिखाते। तो एक सीन मेरा वो भी है कि छोटे बच्चे को, और उस बच्चे को जब पहलवानों के साथ कुश्ती सिखवा रहा हूँ, खड़ा हूँ मैं उस अखाड़े में, तो उसको हाथ लगने से गुदगुदी मचती है तो उसको डांटता हूँ, फिर संघ के श्लोक वगैरह उसको सिखाता। तो मतलब शुरू से दिखाया कि वो बच्चा थोड़ा से विचलित रहता है, चुलबुला है, तो उसको ऐसा दिखाने के लिए, दिखाना क्या चाहते हैं कि बाप बहुत डिसिप्लिन है, तो ये दिखाने के लिए दूसरी चीज अपोजिट, एक कंट्रास्ट दिखाना पड़ता है। जी, आपने जैसे कहा
कि आपका ऑडिशन हुआ तो कहा गया कि पहलवान, मतलब पूरा कह सकते हैं कि कैरेक्टर ही बदल दिया गया। तो ऐसी अतुल श्रीवास्तव में क्या खूबी है, क्या आप उसमें डाल देते हैं मिर्च मसाला अपनी एक्टिंग में कि आदमी बाध्य हो जाए लेने के लिए? क्या लगता है आपको? इसमें मैं ये कहना चाहूंगा जी कि हर समय क्रेडिट हमें ना दिया जाए, सामने वाले की समझ पे डिपेंड करता है। मतलब इस बात को कहने में मेरा कोई दम्भ नहीं है और कोई गलत नहीं कहना चाहता, लेकिन कभी कभी ना सामने वाला समझदार कम होता है, कभी कभी उचित समझदार होता है। जो उचित समझदार होते हैं उनको पता होता है कि क्या सुर है, कैरेक्टर का सुर क्या है, उसकी साइकी क्या है। जो रियल मायने में समझदार डायरेक्टर होता है वो मुझे ले लेता है, क्योंकि मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि हर सीन में दर्शक के दिल पर चोट पड़ना जरूरी है। दर्शक रुला रहे हैं तो आप ना रोएं, दर्शक ही हिचकी आए उसके अंदर एक रोंगटे खड़े हो जाए। तो मकसद हमारा दर्शकों के दिल तक पहुंचना होता है, चाहे हंसाने के रूप में, चाहे रुलाने के रूप में, चाहे कोई और भाव रस, मतलब कोई भाव में परिणित करता है, संवेदनाओं को झकझोर देना, जो भी हम दिखाना चाहते हैं। मकसद यही है ना। जी जी बिल्कुल। तो अगर वो सीन वेस्ट हो गया, ना हमने हंसाया, ना रुलाया, ना कोई भाव पैदा किए, तो सीन वेस्ट हो गया। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ, मुश्किल सही आसान हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। रूठ जाना तेरा, मान जाना मेरा, ढूंढते तेरी हंसी मिल गई खुशी। राह हूँ मैं तेरी, रूह है तू मेरी, ढूंढते तेरे निशान मिल गई खुदी। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। मुश्किल सही आसान हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल।
चलिए, अभिनव के सुर और जो मनोभाव की बात कर रहे हैं उस पर हम विस्तृत चर्चा जरूर करेंगे, इसको तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अभी हम फिल्मों पर थोड़ा सा चलते चलते हैं कि लुका छिपी की बात कर रहे हैं। आप नहीं भी चाहोगे तब भी वो चर्चा होती चली जाएगी। भाई जाहिर है कि जब इतने ज्ञानी सामने हो तो। वैसे आपने एक जगह ये भी कहा है, या यूं कहे कि आप कहते हैं यहाँ सभी ज्ञानी हैं। यहाँ सभी ज्ञानी मेरी फिल्म है, वो जरूर आप लोग देखें जी, और YouTube पे भी देखने को मिलेगी। वो फिल्म पूरी मेरे ऊपर है। कानपुर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ ज्ञान बहुत बांटा जाता है। हाँ। सिर्फ कानपुरिया शैली में फिल्म है जी, और यहाँ सभी ज्ञानी हैं। और बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है जो हर जगह पाया जाता है कि काफी लोग होते हैं पढ़े लिखे होते हैं लेकिन आलसी होते हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी भरी पड़ी है जी। तो वो काम कुछ सोचेंगे नहीं कि उसको चलो कैसे उसको मल्टीप्लाई करें, अपने पैसे को, अपनी प्रॉपर्टी को कुछ सोचें, कुछ करें। लेकिन लिक्विड मनी नहीं है तो वो बेचते जाते हैं। बाद में पता लगता है आज उनके पास एक भी घर नहीं, पूरा मोहल्ला उनका था, आज नहीं है। इस सब्जेक्ट को हमने बहुत ही खूबसूरती से, थोड़ा कॉमिकल वे में, ह्यूमरस वे में कहा है। आप लोग देखें तो इसमें मैं पप्पू तिवारी बनाऊं मेन, जो इस तरह का इंसान है। और ये फिल्म बहुत अच्छी है। इसका आपने कॉमिक की बात की जी, जैसे कि जहाँ कॉमिक करना होता है यानी थोड़ा सा गुदगुदाना होता है तो कर लेते हैं। इसका क्या कुछ उसके पीछे चले हम लोग? हाँ मूल में कैसे शुरुआत हुई? चक्कर क्या, तो शुरुआत मेरे जीवन में जो एक्टिंग की हुई थी ना, नहीं हम कॉमेडी की बात कर रहे हैं थोड़ा वही बताया जी जी। मैं क्यों बतौर एक्टर ही तो कॉमेडी कर रहा हूँ ना। वो जब तक एक्टर अतुल श्रीवास्तव के अंदर कॉमेडी नहीं होगी ना तो वो कैसे किसी कैरेक्टर में करेगा। और करेगा तो नकली होगी जी। बहुत अच्छी क्वालिटी वाली जो एक्टिंग वो मेरे बचपन से थी। अच्छा, हंसाने का शौक था। तो वो चीज़ें जब कॉमेडी हमें मिलती गई तो मैंने जो सीरियल की बात आपने करी तो सीरियल्स मैंने काफ़ी मेरे ख्याल से 60 कॉमेडी सीरियल किए होंगे, 60 और 3000 के आसपास कैरेक्टर की। वाह। क्योंकि एक दो सीरियल ऐसे थे जिसमें कैरेक्टर्स बदले जाते हैं। जी जी जी। और लगभग आपने 100 से ज्यादा सीरियल किए हैं। जी 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 जी। तो चलिए ठीक है अतुल जी, ऐसा करते हैं कि आप वैसे तो कह रहे हैं कि बचपन से आप में जो है ना वो कॉमिक चीज भरी हुई है, तो कोई और गीत सुनना है या यहाँ सभी ज्ञानी हैं का गीत सुन लिया जाए? यहाँ सभी ज्ञानी का गीत सुन लेते हैं, उसके बाद भी और गीत सुनेंगे जी। के लल्ला या संसार में भांति भांति के लोग कि दादा खोद के हार गए सो अब पोता रहे हैं खोद। सुनो जोगी सुनो भोगी ओए कान खुजा के सब सुन लो जी। गुरु जहां घंटाल बजावे भक्त खड़े खड़ताल बजावे इनकी लीला राम ही जाने। भयंकर बसड़ी है नगरिया बड़े बड़े अनोखी नगरिया कई बड़े बड़े भयंकर बसड़ी है नगरिया अद्भुत अनोखी नगरिया। एक गीत मुझे बहुत पसंद है, मतलब ढेरों पसंद है लेकिन इन दिनों कभी कभी होता है ना कोई गीत जबान पे चढ़ता चला जाता जैसे? है। कौन सा चढ़ा हुआ? तो अभी कल से वो शुरू, काली पलक तेरी गोरी, क्या बात है, धर्मेंद्र साहब वाली। तो वो गाना भी सुनवा दीजिएगा। पलक तेरी गोरी खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी। काली पलक पिया मुरी ओ खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी। काली पलक पिया मुरी। आएगी बांध के पायल तू होठ दबाए बदन को चुराए,
नाजुक कमर से लगाए अदा की कटारी जालिमा, तेरे की धीरे धीरे मेरे गले पर ये बाहों के खंजर जाए कि दिल मेरा लेकर समझ के अनाड़ी बालमा, रोज रात को यूं ही बांधेगी लटों की डोरी, हो डोरी काली पलक तेरी गोरी। ओ खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी एक चोरनी, एक चोर के घर करने चली है चोरी, हो चोरी काली पलक पिया मोरी। लगी है थोड़ी थोड़ी एक चोरनी, एक चोर के घर करने चली है चोरी, हो चोरी काली पलक तेरी गोरी। अच्छी हुई मेरी चोरी के एक दिल खोया तो एक दिल पाया, ऐसे कोई पास आया कि आ गया लुटने का मजा। अच्छी तेरी मेरी जोड़ी के लुट गए दोनों, तो बस गए दोनों, हंस के लिपट गए दोनों, हुआ जब वादा प्यार का, रोज रात को मिलेंगे चंदा और चकोरी चकोरी काली पलक तेरी गोरी, खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी एक चोरनी, एक चोर के घर करने चली है चोरी। बहुत ही उम्दा गीत हमने सुना अभी, और हमारे साथ इस समय बातचीत के लिए हैं अतुल श्रीवास्तव जी। अतुल जी, फिल्मों की बात हम कर रहे हैं तो बॉम्बे वेलवेट देखा जाए थोड़ा। बॉम्बे वेलवेट बहुत ही बड़ी फिल्म थी जी, तो अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट करी थी, एक उपन्यास पर आधारित थी जी, और एक रियल स्टोरी, एक कुछ कांड हुआ था जी, उस पर आधारित थी। तो वो सारा उस समय का जो मुंबई, जो बॉम्बे हुआ करता था, वो यहाँ दिखाना बड़ा मुश्किल था, तो इन लोगों ने शिफ्ट किया श्रीलंका, वहाँ पर पूरा उस वक्त का बॉम्बे दिखाया। और मैंने चूँकि वहाँ शूटिंग करी लोकेशन पे, तो लगा वाकई में वहीं आ गए हैं। वही सारी उस समय की बसें, उस समय का ट्रैफिक, सारी चीज़ें क्रिएट करना आसान इसलिए थी शायद कि वहाँ पे इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग नहीं आई है उस जगह पे, और समुद्र का किनारा लगभग अगर आप चाहें तो एक जैसा बना सकते हैं, समुद्र एक जैसा होता है जी। तो वैसा हुआ। बॉम्बे वेलवेट में एक अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरा रोल बड़ा इम्पोर्टेंट था उसमें भी जी। वो नेता जिसकी वजह से पूरी फिल्म चलती है जी। वो कहानी, वो नेता था। अब नेता कितनी बार आता है फिल्म में ये अलग बात है, हाँ, लेकिन ये बढ़िया मेरे लिए एक अच्छा रोल था वो। जाहिर तुझको जिया कैसे करूं यकीन तू है दिलबर,
या कोई वहम पिया बहरू पिया, ये दिल तूने बस में किया बहरू पिया, हसीन कसूर किया। मैंने एक मुस्कान सजा कर राज को पर्दा दिया, प्यारा तुझे है मेरी सूरत से, मेरा नकाब पिया बहरू पिया, जरा सा है फर्क पिया बहरू पिया। जला चिंगारी शमा बन जा, मैं भी परवाना हूँ मुझे आज़मा, बुझी शम्मा से न दिल बहरा, हाथ में आएगा तेरे है ये सितम है ये जुल्म सरासर, नींदों पे कब्जा किया, कर ले तू यकीन मैं हूँ दिलबर, न कोई वहम पिया बहरू पिया, ये दिल तूने बस में किया बहरू पिया, हसीन कसूर किया। ये दिल तुझे दे ही दिया, जो होना है होगा पिया बहरू पिया, बहरू पिया, बहरू पिया, आपने अक्षय कुमार के साथ भी काम किया, टॉयलेट एक प्रेम। जी हाँ, अक्षय कुमार के साथ मैंने एक वो भी किया, एक कोविड का ऐड भी किया। जी। पहली शूटिंग देखा जाए तो अभी कोविड के समय में हम ही ने शुरू करी थी। अच्छा। उसी ऐड में हाँ, मैं और अक्षय जो अक्षय जी। हाँ। और टॉयलेट एक प्रेम कथा करी, बहुत बढ़िया। उनके ससुर का रोल किया। जी जी। भूमि के फादर का रोल, मेरे फादर अनुपम खेर जी। जी। बहुत मजेदार था, बहुत मजा आया। मथुरा में अच्छी ब्रज भाषा बोली। हाँ, मैंने तो बहुत अच्छी तैयारी कर ली थी। हाँ। लेकिन क्या होता है कभी कभी क्या मतलब ज्यादा नहीं बोली जाती है जी। ठेठ, क्योंकि फिल्म सब लोग देखते हैं ना, किसी को ना समझ में आए, नहीं समझ में आए तो हमने उतना फ्लेवर रखा जी डायरेक्टर के अनुसार जितना चाहिए था, सामान्य जन को ताकि समझ में आ जाए। और मोह ना जानो यार टाइप से ना। जी जी जी। क्या कह रहे हो, तो ऐसा करके रखा था। बहुत मजा आया। तो कैसे ये इतनी जल्दी कैसे आप लोग पकड़ लेते हैं? जैसे अगर स्त्री की हम बात करें तो उसमें भी आप ऐसे ही कुछ बोलते हैं। हाँ, उसमें भी बोला, तो उसमें मथुरा दिखाया था। हाँ हाँ, पकड़ क्या
थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी सुर पकड़ में नहीं आता है तो उसकी मेहनत करनी पड़ती है। तो कैसे करते हैं इसको? करते तो क्या है कि बड़ा कुछ, जैसे मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, जैसे मैंने गुजराती करने की कोशिश की, मुश्किल हुआ। मुझे क्या लगता है कि हर आदमी का अपना एक स्किल होता है। अच्छा। कोई तुरंत पकड़ लेता है, इमिटेट कर लेता है। कोई बंदे को भी इमिटेट कर लेगा, किसी आदमी को, लेकिन भाषा जल्दी नहीं कर पाएगा। तो भाषा के लिए किसी आदमी को पकड़ना पड़ता है। अच्छा। उसके थ्रू इमिटेट, कि ये ऐसे बोल रहा है तो इसको इमिटेट कर लेते हैं। और मेरा क्या है कि जैसे मैंने एक भाग विधाता सीरियल किया था, सुपर डुपर हिट सीरियल था। तो उसमें मुझे बिहारी बोली थी, मोतिहारी का एक आदमी, शरीफ आदमी। तो बिहारी बोलने के लिए क्या हुआ कि मैंने आत्मा पकड़ी एक इंसान की, उस कैरेक्टर की। जो राइटर था वो बताता था कि मेरे फादर ने पुलिस वाले थे, कभी रिश्वत नहीं लेते थे, शरीफ थे, ऐसा करते। तो उनकी आदतों से धीमे धीमे बोलता रहता था, मैंने जज्ब कर लिया। अच्छा। तो उस तरीके से मैंने उसको अपनाया। और फिर मुझे ये खुद नहीं लगता था कि मैं इमिटेट कर रहा हूँ कोई चीज़, है ना, कि आपको लगता था हम वही हो गए। और छोटी छोटी चीजें, न्यूएंसेस पकड़े। और लोग भी कहते थे आप कहाँ के हैं, पटना में कहाँ के रहने वाले हैं, फला जगह कहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा। तो जीने लगते हैं उसी में। जीने लगते हैं। तो कैरेक्टर के थ्रू चला गया मैं उसमें। अच्छा। ऐसा है, रास्ते कई हैं। और मथुरा में क्या हमने प्ले किया, मैंने राग दरबारी श्रीलाल शुक्ला जी का एक उपन्यास है, हमने प्ले किया था 86 में। अच्छा। दिल्ली में। तो उसमें मैंने उस समय 23 साल का था, मैंने 55 साल के प्रिंसिपल का रोल किया था। तो वो ब्रज में किया था। हाँ। पूरा प्ले। तो ब्रज वहां से, चूंकि हमारा आना जाना, ब्रजेंद्र काला, संदीपन नागर जी जो अचला जी हैं, उनके यहाँ से हमारा आना जाना, हमारे ज्वाइंट वेंचर होता था। अच्छा। हम शो करते थे वहाँ, तो वो लोग स्पॉन्सर करते थे, वो आते तो हम करते थे दिल्ली में। अच्छा। तब से जुड़ाव रहा है ब्रज से, तो तब से रहा है। तेरे दरस को ऐसे तरसो कि अब आया मोहे होश, आज लगा के माथे तेरी माटी मिटा दो सारे दोष। हो तूने ना बुलाया पर मैं तेरी गली आया, ले ले सारे बदले जो मैंने तुझे सताया। तूने ना बुलाया पर मैं तेरी गली आया, ले ले सारे बदले जो मैंने तुझे सताया। गोरी छोड़ ना पिया को तू आज, जो आए ना ये बाज लगे मीठे तेरे बात। गोरी तू लखमा, गोरी तू लखमा, बारूदों पे सारा प्यार। गोरी तू लखमा।
आपको क्या लगता है कि ये जो आप रंगमंच की बात कर रहे हैं, हाँ। तो रंगमंच से कोई बहुत ज्यादा मदद मिलती है, या रंगमंच से जो आते हैं हमारे कलाकार फिल्मों में, वो ज्यादा स्थापित हो पाते हैं या ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर पाते हैं? बिल्कुल। रंगमंच, कोई म्यूजिशियन होता है, थोड़ा यूं बताना चाहूंगा जी, जैसे कि जैसे सितार वादक हैं, तो आप क्या, हम तो यही सुनते हैं ना कि अरे क्या रियाज किया तब आज उस्ताद बने जी। लेकिन एक्टर का रियाज होना चाहिए, और रियाज थिएटर में होता है। थिएटर में इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं, ये है, वो है, लाइट है ना, मेकअप है, सारे जितने एस्पेक्ट हैं सबको मिलाना, संयोजित करके एक्टर को लेके चलना है, ये एक्सपीरियंस है, और लगातार करते रहने की विधा है। अच्छा, उसमें अभ्यास भी ज्यादा करना पड़ता है? अभ्यास, वही तो, आप रिहर्सल कर रहे हैं, 1 महीना रिहर्सल पे शो कर रहे हैं, उसकी ढेरों शो कर रहे हैं, और भी समझ आप पढ़ते हैं, आप राइटर को पढ़ते हैं, साइकी पढ़ते हैं, तो धीमे 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 ये रियाज जो है, और ये बड़ा चिंतन का भी रियाज साथ साथ है, सिर्फ करते रहने का नहीं, आप करते रहें लेकिन सही पाथ पर। आप बाहरी रूप से एक्टिंग ना करें, बाहरी रूप वाली फिर नकली हो जाती है जी। तो ये भी खतरा होता है, कुछ लोग बाहरी एक्टिंग करते करते ना फिर वो अंदर वाली भूल जाते हैं। हाँ, ये साइकी, हम किसी इंसान की साइकी पकड़ रहे हैं। अभी आपने जिक्र किया था कि स्टैंड अप कॉमेडी आप लोगों ने शुरू किया था। हाँ, हम लोगों ने शुरू करी थी, सॉरी मेरी लॉरी नाम से, संजय मिश्रा, मैं, विजय हीर जी, गुड्डी मारुति, सुरेश मेनन, जी सब हम लोग करते थे। तो उसमें सब लोग आज के, तो स्टैंड अप कॉमेडी पहली वही थी, फिर प्रोग्राम बने जो टीवी पे आए, जो तरह तरह के नाम से बने। तो ये कैसे आप लोगों ने सोचा ये करने की? ये प्रोड्यूसर ने सोचा था। अच्छा। शांति जिन्होंने क्रिएट किया था, आदि पोचा, उन्होंने बनाया। उसके बाद ढेरों ऑफर आए मेरे पास, लेकिन चूंकि मुझे कॉमेडियन नहीं बनना था, कॉमेडी सीरियल करना था, क्योंकि उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, और स्टैंड अप में आप होते हैं, अतुल श्रीवास्तव होता है जी। वो कॉमेडी करेगा, और मेरा क्या था कि मैं एक्टर ना करे, कैरेक्टर करे तो चलेगा। मुझे एक्टर हूं ना, हाँ। तो मुझे वर्सेटाइल एक्टर के रूप में स्टैब्लिश होना है जी। और उसमें सिर्फ आप कॉमेडियन, तो मेरी सीमित दायरा नहीं बांधना, तो मैं सीरियस भी कर लेता हूँ, रुला भी सकता हूँ, हंसा भी सकता हूँ, तो इसलिए मैं उस रास्ते गया नहीं। अभी जो आप बोल रहे हैं कि आपको एक्टिंग करनी थी, उस कैरेक्टर में जाना था, ये जो आप फर्क बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा और विस्तृत से बताइए ना। ये फर्क ये है कि एक होता है परफॉर्मर जी, परफॉर्मर जो परफॉर्मिंग आर्ट सारी है, पेंटिंग भी परफॉर्मिंग आर्ट है ना, जो म्यूजिशियन वही प्रदर्शित करना, सब चीज प्रदर्शित करना, परफॉर्म। तो एक्टर जो है, 2 तरह के एक्टर होते हैं। कॉमेडियन स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है, ही इज परफॉर्मर, कन्विक्शन है, बिलीव करा देता है, आपको हंसा देता है, रुला देता है। परफॉर्मर और एक्टर में मैं जो समझता हूँ फर्क क्या है, वो फर्क ये है कि जब कोई कैरेक्टर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मिलता है तो उसको डिजाइन करता है, सही कलर, सही शेड्स देता है साइकी के, है ना, कि कहाँ कितना, इतना ऊपर जाना है, इतना नीचे जाना है। तो जो सही डिजाइनर होता है वो एक्टर होता है। परफॉर्म तो करेगा ही, परफॉर्मर तो होगा। एक एक्टर परफॉर्मर हो सकता है, लेकिन एक परफॉर्मर एक्टर हो ये जरूरी नहीं। तो जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे कुछ सीरियल में मैंने देखा था कि जैसे डायरेक्टर ने और स्क्रिप्ट ने लिखा कि ये थोड़ा से कैरेक्टर मंदबुद्धि नहीं है, स्लो लर्नर है, स्लो समझता है, वो बात 3 घंटे में समझाओ तो समझता है, अच्छा ये है, अब ये पागल तो नहीं है, उतना ही समझ रहा है लेकिन देर से समझ रहा है। अब वो कैरेक्टर जब किसी एक्टर के सामने आया, उसने 2 मिनट में कैरेक्टर डिजाइन कर दिया और इतना बढ़िया किया, इतना कन्विक्शन के साथ किया, लेकिन गलत किया, उसने पागल बना दिया। सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं जाऊंगा वहां पे। अरे नहीं, राइटर ये नहीं कह रहा, राइटर जो लाइंस लिख रहा है उसमें आत्मा ये नहीं है, आपने गलत आत्मा डाल दी है, यही आत्मा डाल दी, पागल की डाल दी। तो अगर अतुल जी को करना होता तो कैसे करते? अतुल जी को करना होता तो बहुत ही लाइन खींचते, उसके अंदर लाइन के अंदर लाइन खींचते, अंडरलाइन करते, फिर थिन लाइन खींचते, उसकी बस साइकी के शेड्स मारते, कलर्स के शेड मारते, फिर वो किसका बेटा है, क्यों आई, ये बीमारी क्या है, ये बीमारी का नाम क्या है, और क्या रिफ्लेक्सेस इसके क्या होते हैं, या उंगली कौन सी उठती है, आंख कौन सी फड़कती है, किस इमोशन में रोता है और किस पे हंसता है, और क्यों हुआ इसको ये, और कितना हुआ। इतने डिटेल पे वर्कआउट करके पागलों की तरह वर्कआउट करते, फिर हम इसको डिसाइड करते, फिर भी हम दिखाते सामने वाले को, देखो ये सही जा रहा है। हम कन्विक्शन दे सकते हैं लेकिन हम डिजाइन गलत नहीं कर सकते, ये मेरा धर्म है। ये है अभिनय,
अभिनय की बारीकी, बिल्कुल आपने ऐसे हतप्रभ सा कर दिया अतुल जी। अरे जिस तरह से आपने इसको परिभाषित किया है, और जैसे देखो मैं इसमें जीता हूँ, देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। नहीं, हमारे कोई ऐसी बड़ी बात नहीं करी, फिर भी मेरे खड़े हुए कि मैं उसमें जीता हूँ, मैं मेडिटेट करता हूँ। मैं अगर उसका प्रभाव यहाँ मैं तक अगर एक्टिंग कर रहा हूँ जी, तो आप पहले रोगे, मैं बाद में रोऊंगा। अगर ये प्रभाव हमने नहीं मारा तीर आपके दिल में, तो बेकार का एक्टर हूं मैं। और फेमस होना ये सफलता सेकेंडरी है मेरे लिए। हम अपने काम में सफल हो, मैं बड़ा स्टार हूँ। स्त्री में आपका बहुत बढ़िया सा एक रोल है पिता का जो बना है, और जिस तरह से आप बातें करते हैं एक पिता के तौर पर, बड़े प्यार से, बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते हैं उसमें। जी 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 जी। उसके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं? बड़ा मजेदार सीन। अब वो सीन फिर से चैलेंजिंग, उसमें फिर से वो सारी बातें आ गई कि एक बाप है, अरे भाई एक्टर हूं, कोई मैं जादूगर थोड़ी ना हूं। एक तरफ ये भी कहा जाता है हमसे, इसमें थोड़ा हंसा भी दीजिए और थोड़ा रुला भी दीजिए। एड में अक्सर ऐसा होता है, सर थोड़ा ये कर दीजिए, थोड़ा वो भी हो जाए, थोड़ा ये भी हो जाए। अरे सब कुछ हो जाएगा, एक साथ कैसे हो सकता है? तो यहाँ भी उम्मीद, अपेक्षा हमसे थी डायरेक्टर को कि बाप बेटे के रिलेशनशिप का डिफरेंस भी है, थोड़ी मर्यादा भी है, बात भी कहनी है, सब कुछ कहना है, लेकिन एक मर्यादा भी है, एक डिस्टेंस भी है। और ये सब होने के बावजूद में हम क्या कर रहे हैं? फिल्म। क्या कर रहे हैं? एक्टिंग। किसके लिए कर रहे हैं? ऑडियंस के लिए। क्यों कर रहे हैं? हंसाने के लिए। इस सीन का टारगेट क्या है? थोड़ा हंसाना, थोड़ा गुदगुदाना। लेकिन मैंने थोड़ा गुदगुदाने और थोड़े हंसाने के अलावा मैंने इमोशंस के भाव भी दिए, जो एकदम से पहुंचे ही होंगे, स्पंदित हुए होंगे दर्शकों तक, ये मेरा मानना है। मेरा प्यार, मेरा भोलापन, और दोनों के कैरेक्टर का भोलापन, दोनों के मिलके, तो ये भोलापन, ये जो आया ऑडियंस को मिला, उससे एक स्माइल आ गई। तो वो भी एक भाव है, सिर्फ हंसाना रुलाना नहीं, ये भी एक भाव है कि एक स्माइल आ गई। वाह कितने प्यारे हैं बाप, रिलेशनशिप कितनी प्यारी है। तो इतने सारे पॉइंट्स को लिख कर मैंने फिर उस पर अध्ययन किया और फिर किया। वो एक छोटा सा डायलॉग आप अपने मित्र को कहते हैं कि ये जैसे लगता है कि सिलाई के लिए ही पैदा हुआ है। मेरी एक प्रॉब्लम है रेणु जी कि पता नहीं क्यों मैं जितनी भी, कुछ लोग होते हैं कि मैंने सन उतने में एक प्ले किया था, शुरू हो जाते सारे डायलॉग, मुझे एक लाइन नहीं याद होती। शायद मेरी जो संरचना ईश्वर ने करी है कि मैं अगर वैसा करूं तो शायद मैं क्रिएट करना भूल जाऊं। तो मेरा ग्लास बॉटल हमेशा खाली रहती है कि जब चाहो उसमें शेक डाल लो, जब चाहो ऑरेंज का जूस जार डाल लो। शायद मैं ऐसे बना हूँ, और मैं शायद पूरा भरा रहूंगा तो मैं शायद नया क्रिएट ना कर पाऊँ। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं बहाने बना रहा हूँ, और अच्छी बात नहीं है याद ना कर पाना। मुझे डायलॉग याद नहीं रहते अपने, लेकिन वो कंटेंट याद है मुझे। कहते वाह देख रहे हो एक्साइटमेंट, देख रहे हो, ये है मेरा बेटा, अरे ईश्वरीय है, ईश्वरीय हाथ देखो कैसे चल रहे, कैंची नहीं चल रही, ऐसा लग रहा कृष्ण भगवान जो है बांसुरी बजा रहे। क्या बात है, क्या बात। तो ये फील बहुत जबरदस्त भाव है। लेकिन इस समय अपने श्रोताओं के लिए गीत सुन लिया जाए। हाँ बिल्कुल। कोई आपका पुराना बढ़िया सा? अरे बहुत अच्छा, वो फिल्म थी ना ऋषिकेश दा की फिल्म, उनका गाना, लूटे कोई मन का नगर बन के तेरा साथी, कौन है वो तो बड़ा प्यारा है, जीने का सहारा है, देखो यही तुम्हारी बत्तियां मुझको है तरसाती, लूटे कोई लूटे कोई मन का नगर साथी। सपनों में कभी ऐसा कहीं होता है, ये तो बड़ा धोखा है। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी,
मुझको है तड़पाती, लूटे कोई मन का नगर, लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। मेरे जी का मेरे दिल का चैन, सांवला सा मुखड़ा उस पे कारे रोग मेरे जी का मेरे दिल का चैन, सांवला सा मुखड़ा उस पे कारे ऐसे को रोके अब कौन भला, दिल से जो प्यार है सजनी हमारी है। कहाँ करूं मैं बिन उसके रह भी नहीं पाती, लुटे कोई मन का नगर, लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, साथी, साथी। अभिनेता अतुल श्रीवास्तव से ये थी रेणु चतुर्वेदी की फिल्मी गपशप। आप सुन रहे थे इसका पहला भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग HR पाटले का था। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, हर पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज, रॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज, सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकीज।